किस्सा 2। वित्तीय भार। ऊपर बताए गए अनुभव और घटनाएं क्रमबद्ध नहीं हैं क्योंकि मैंने तारीख या महीने के क्रम में डायरी नहीं लिखी और इस बात का मुझे आज तक अफसोस है। मैं आश्रम के निर्माण कार्य की वजह से प्रत्येक सप्ताह अथवा 15 दिन में शाहजहांपुर चला ही जाता था। यह मेरे कोई पूर्वजन्म के संस्कार होंगे कि शाहजहांपुर जाने पर लगभग हर बार पूज्य बाबूजी महाराज से व्यक्तिगत सिटिंग्स मिल जाती थीं। मालिक ने मुझ पर न जाने कितना काम किया और यह उनकी असीम कृपा है। बाबूजी ने समय समय पर मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन शायद मेरे ही मन में तड़प की कमी रही या जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई और न ही मैंने सीखने की कोई खास दिलचस्पी दिखाई। मैं उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था लेकिन कहीं न कहीं मुझमें ही पात्रता की कमी थी या शायद भाग्यवश जो कुछ मिला उसे ही बहुत मान बैठे। बाबूजी के घर पर अभ्यासियों का आना जाना लगा रहता था। वे सभी उनके घर पर ही ठहरते थे और उनका खाना पीना, चाय आदि भी वहीं होता था। ये सारा प्रबंध बाबूजी ही करते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र प्रकाश सक्सेना की पत्नी जिनको हम भाभी जी कहते थे, वे ही मुख्य रूप से भोजन बनाने के काम में सुबह से रात तक लगी रहती थीं। इन सब खान पान में खर्चा भी बाबूजी का ही होता था। मैंने देखा कि कहने के लिए तो आने वाले सभी अभ्यासी थे लेकिन वहां से रवाना होने पर कोई चंदा देकर नहीं जाता था। इस प्रकार समस्त वित्तीय भार बाबूजी ही वहन करते थे।